Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My life partner एपिसोड नंबर 7 तक मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ. नाउ आई एम स्टार्टिंग एपिसोड नंबर 8. लास्टली मैंने छोड़ा था कि जैसी लाइब्रेरी से बुक लेके अपने क्लास में आ जाती है. नाउ आई एम स्टार्टेड एंड कंटिन्यू द स्टोरी. जैसे अपने जगह पे आइसक्रीम देखती हैं जो कि उनके बेंच पे रखा हुआ होता है. जैसे सोचती हैं कि ये सुहू ने खरीदा है मेरे लिए. सुहू भी सोचता है कि ये जैसी ने उसके लिए खरीदा है क्योंकि सुहू भी बाहर से आया था. जैसी और सुहू दोनों एक दूसरे से एक साथ, क्या ये मेरे लिए, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही है, ये दोनों एक दूसरे से एक साथ कह रहे हैं. तभी हैजन आता है और जैसी से कहता है, जैसी ये तुम्हारे लिए. जैसी बोली, मतलब? हैजन बोलता है, मेरा मतलब जीनू ने तुम्हारा आइसक्रीम खा लिया था इसलिए उसने तुम्हारे लिए, मतलब माफ़ी की तरफ से ये तुम्हारे लिए खरीदा है. जैसी बोलती है, ओह लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो तुम ये लो और जाओ यहाँ से. हैजन बोलता है, लेकिन जैसी अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि ये अब तुम्हारा है. जैसी बोलती है, ओके, और उसके हाथ से आइसक्रीम का पैकेट वापस ले लेती है और बोलती है, ठीक है, ये मेरा हुआ, राइट, तुमने मुझे दिया, अब तुम जा सकते हो. तुम बोलता है, लेकिन जैसी बोलती है एक लड़की के पास आके, अपने ही क्लास की, हेलो. उस लड़की का नाम नैना रहता है. हेलो. जैसी बोलती है, नाइस टू मीट यू. नैना बोलती है, मी टू. जीनू और हैजन बोलता है, क्या कर रही है ये. जैसी बोलती है, क्या तुम ये आइसक्रीम खाना पसंद करोगी. जीनू, हैजन और जो भी अदर स्टूडेंट थे क्लास के, वो सब सोचने लगते, ये लड़की कर क्या रही है. नैना बोलती है, क्या. जैसी बोलती है, ये लो, ये तुम्हारे लिए, और उसके हाथ में आइसक्रीम का पैकेट दे देती है और बोलती है, एंजॉय इट, ओके. इतना कहकर ओके कहती है. नैना बोलती है, लेकिन. जैसी बोलती है, नो लेकिन वेकिन, इसे रख लो तुम अपने पास, ओके, एंजॉय. तभी जीनू आता है और उसके हाथ से आइसक्रीम का पैकेट छीन लेता है और जीनू कहता है, हे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है. जैसी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसके हाथ से कैसे छीन सकते हो. जीनू बोलता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है. जैसी बोलती है, ओ हेलो, ये तुमने मुझे दिया, राइट, तो तुम्हारा काम खत्म हुआ. अब ये मेरी मर्जी है, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इसे फेंकूं, खाऊं या किसी को दे दूं. दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, राइट, गॉट इट. जैसे फिर आइसक्रीम जीनू के हाथ से छीनती है और नैना को वापस देती है. इस बार नैना थैंक यू कहती है. जैसी बोलती है, नेवर माइंड, और जीनू को देखते हुए कहती है, एंजॉय इट. जैसे फिर अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती हैं. सारे क्लास के स्टूडेंट जैसी और जीनू के बारे में बातें करने लगते हैं. जैसे अपने सीट पे बैठ जाती हैं और अपने फ्रेंड सुहू के साथ किताब पढ़ना शुरू करती हैं जो कि वो लाइब्रेरी से लेके आई थी. सुहू और जैसी दोनों को इतने मगन हो जाते हैं उस किताब को पढ़ने में कि उन्हें इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि उनका ध्यान और कहीं नहीं जा रहा होता है, क्लास के किसी स्टूडेंट पे नहीं. और जैसी और सुहू मगन हो जाते हैं पढ़ने के लिए. लाइब्रेरी की जो बुक लेके आए थे वो काफ़ी उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है, सस्पेंसरी लगती है कि वो लोग का और किसी पे ध्यान नहीं जाता है. दूसरी तरफ हैजन को बहुत बोर लग रहा था क्योंकि क्लास में आज लास्ट क्लास लेने के लिए प्रोफेसर नहीं आए थे. इसलिए हैजन के माइंड में कुछ प्लान आता है और वो एसन के पास जाता है. बोलता है, हाय एसन, गुड मॉर्निंग. एसन बोलती है, हाय, बट दिस टाइम टू नॉट गुड मॉर्निंग, राइट, दिस टाइम टू गुड आफ्टरनून, इट्स 12:15, राइट. ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था. हैजन बोलता है, इट्स ओके, बताओ क्या काम है. हैजन बोलता है, एक्चुअली मैं क्लास में बहुत बोर हो रहा था तो मैंने सोचा. तभी एसन बोलती हैं, तुम्हें पता है सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है. इतनी बोरिंग क्लास ना मैंने भी नहीं स्पेंड की होगी अपने स्कूल में. स्कूल में तो इतना मज़ा आता था, हम हमेशा अपने क्लास में ना हंगामा मचा के रखते थे जब लीजर पीरियड होता था. कभी कुछ और गेम खेलते थे तो कभी कुछ और, एक दूसरे को तंग भी करते थे हम लोग. लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है.
इसलिए मैं घर जाने का प्लान कर रही थी, जाने वाली थी, वैसे ही तुम आ गए। ओके, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ खेल लेते हैं ना गेम। मतलब मतलब तुम्हारे लिए, हम सबके लिए एक गेम खेलते हैं हम लोग। गेम, दैट्स गुड आइडिया, आई लाइक इट, ऐसा कहती हैं। हैजन उसे देखकर स्माइल करता है जब वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। ठीक है, बट हम खेलेंगे क्या? और सिर्फ हम दो रहेंगे तो खेल में मज़ा नहीं आएगा। खेल तो पूरे क्लास के साथ मज़ा आता है। मस्ती में खेलना, उछलना कूदना, या फिर एक दूसरे को डांट करने वाला गेम खेलना, ये सब एसन कह रही होती है। तभी हैसन कहता है, क्यों ना हम गेम खेलें। एसन कहती हैं, गेम, सॉरी, हैजन कहते हैं, क्यों ना हम गेम खेलें। एसन कहती हैं, गेम, कौन सा गेम? मुझे तो बहुत मज़ा आएगा गेम खेलने में, बताओ। तब हैजन बोलता है, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें सारे लोगों के साथ, बहुत मज़ा आएगा इसमें। एसन बोलती है, दैट्स गुड आइडिया, आई एम वेरी हैप्पी, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हम सारे स्टूडेंट को पहले मनाना होगा, राइट? हैजन बोलता है, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। लड़कियाँ मुझे देखते ही गेम में एक्साइटेड हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा बात है, पर हर लड़कियाँ लुक्स पे नहीं मरती हैं, तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर दूँ, एसन कहती है। हैजन बोलता है, सॉरी, मैं अपनी लुक्स का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। एसन कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी, डोंट टेक इट सीरियस, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। हैजन बोलता है, मैं जानता हूँ, कोई तो मजाक करने वाला है साथ में, वरना जीनू और मैं ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, हम गेम स्टार्ट करें सभी से मनाकर, ओके। फिर हैजन और एसन की बातों सुन के क्लास के अधिकतर लोग खेलने के लिए तैयार हो, मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं, लेकिन सुबह और जैसी का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है गेम पे, क्योंकि वो किताब में इतने ज़्यादा मगन हो गए थे कि उन्हें और क्लास में कोई दिख ही नहीं रहा था। दैट्स इट, दैट्स वाई वो लोग नहीं खेले थे। जीनू उन दोनों को लगातार देखे जा रहा था और घूरे जा रहा था जैसे को खास के, कि क्लास में सभी कोई कुछ ना कुछ खेलने के लिए एक्साइटेड हो रहे, बट वो बंदी, कुछ खबर ही नहीं है उस लड़की को, बस पढ़े जा रहे हैं चश्मे लगा के। इस बात से जीनू को थोड़ा गुस्सा तो आ रहा था। फिर सभी कोई ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, सभी से कुछ ना कुछ सवाल किए जाते हैं, सभी कुछ का जवाब सही देते हैं, कुछ का गलत देते हैं, कोई डेयर लेता है तो कोई ट्रूथ लेता है। उसके बाद मिलन बोलती है, सुहू, मिलन कहती है सुहू से, तो सुहू का एक झटके में ध्यान किताब पर से हट जाता है। बोलता है, हाँ बोलो मिलन। मिलन बोलती है, तुम लोग बहुत देर से किताब में मगन हो, तो तुम लोग को पता भी नहीं होगा कि क्लास में क्या हो रहा है। सो बोला, क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई क्लास ही नहीं हो रही है। वही तो, तुम लोग का किताब पर से ध्यान हटे तब ना, ये मिलन कह रही होती हैं। हम लोग ना ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे हैं, सामने में हैजन और एसन हमारे गेम के मेन कैप्टन है, बट सभी लोगों ने ध्यान दिया इस गेम पे तुम दोनों को छोड़कर। इस गेम को खेलने में मज़ा आएगा, प्लीज़ खेलो। तो बोलता है सू, ठीक है, मिलन को देखकर स्माइल करते हुए। मिलन बोलती है, दैट्स ग्रेट, जैसी भी खेलेगी। पूछ के बताता हूँ। जैसे बस बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और जवाब नहीं देती है सू को, क्योंकि वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा मगन हो गई थी। सच्ची में क्लास में जब सब कोई मज़ा कर रहे होते हैं ना, कोई एक पढ़ता है ना, तो अगले को प्रॉब्लम तो होती है कि दिखावा करने के लिए लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ते हैं। मिलन से एसन सवाल करती हैं, अच्छा एसन, तुम ट्रूथ या डेयर लोगी? तो एसन, मिलन कहती हैं, मैं ट्रूथ लूँगी। तभी हैजन पूछता है, अच्छा तुम्हारी लाइफ में कोई बेस्ट पार्टनर है, आई मीन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कोई लाइफ में, जिसे तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो अपनी फैमिली के अलावा? तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मिलन की लाइफ में मिलन की मम्मा है सिर्फ, उसके डैडू नहीं है। और मिलन मिलन की मम्मा ही काम करती हैं, जिस वजह से कॉलेज में वो पढ़ रही हैं। मिलन की मम्मा एक बिजनेसमैन बिल्डिंग में मैनेजिंग पोस्ट पर है, ओके। सो मिलन जवाब देती हैं, मेरी लाइफ में तो इतना इम्पोर्टेंट तो कोई भी नहीं है, आई मीन कोई भी नहीं। ये बात सुनकर सू को खुशी होती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगता है। ओके, नाउ सूहू से क्वेश्चन किया जाता है, तो सूहू भी ट्रूथ लेता है।
सुबह से पूछा जाता है कि तुमने कभी अपनी रियल आईडी छिपाई है या फिर किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, लाइक जब पुलिस ने तुम्हारी कार रोकी हो तो सू जवाब देता है सही का, सच बोलता है क्योंकि उसने ठुक लिया था। वो बताता है कि उसकी गाड़ी एक बार पकड़ाई थी पुलिस से, लेकिन वो बच निकला था उन्हें उल्टा एड्रेस बताकर। ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं, पर जैसे बिल्कुल नहीं। जीनू को इस बात से अब गुस्सा आ जाता है। नाउ इस बार जीनू की टर्न होती है। हैदर पूछता है, जीनू ब्रो तू बता, तू ट्रुथ लेगा या डेयर? जीनू बोलता है, मैं जो भी लूंगा मैं खुद चूज करूंगा। अगर मैं ट्रुथ लूंगा तो मैं खुद का सवाल खुद ही करूंगा, और अगर मैं डेयर लूंगा तो मैं अपने आप को खुद ही काम दूंगा। तभी हैजन बोलता है, तू और डेयर लेगा, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि तू तो डेयर लेने वाला है नहीं, किसी का काम करने वाला तो है नहीं तू, बिल्कुल नहीं। हैजन हैजन बोलता है तो ऐसन बोलती हैं, क्या सच में जिन्होंने कभी डेयर नहीं लिया है? आई मीन तुम दोनों ने ये गेम काफी बार खेला है? हैजन बोलता है, ऑफ कोर्स, और हर बार ना जीनू ना ट्रूथ का ही गेम लेता है। पता नहीं कितनी सारी सच्चाइयाँ, और वो सारी सच्चाइयाँ सच्ची होती हैं इसकी, पर ये डेयर, इट्स इम्पॉसिबल कि ये डेयर लेगा। पर फिर भी मैं इससे पूछ लेता हूँ। और फिर हैजन जीनू से पूछता है, तू ट्रूथ लेगा या डेयर? तो जीनू इस बार इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए और जैसे को सबक सिखाने के लिए वो डेयर लेता है। तभी हैदर शॉक होता है, क्या तू डेयर लेगा? जीनू कहता है डेयर लूंगा इसलिए। हैदन शॉक हो जाता है। ऐसन कहती है तुमने तो कहा था तुम्हारा भाई, आई मीन तुम्हारा भाई डेयर नहीं लेता है, तुम उसे अच्छी तरीके से जानते हो। पता नहीं इस पर कैसे ये डेयर ले लिया, ये मन में हैदन बोल रहा था। तभी जीनू बोलता है, मैंने डेयर लिया है तो मैं अपना डेयर करूं। हैदन बोलता है, कर ले, वैसे ही तूने बाजू पलट ली है, सबके सामने में इंसल्ट कर दी है। तभी जीनू उठता है अपनी जगह से और जैसी के पास जाता है, और जैसी का किताब और उसका चश्मा दोनों छीनकर अपनी जगह पे आ जाता है। उसके बाद जैसी को काफी गुस्सा आता है और वो उसके जगह के पास आती है। जीनू खड़ा होता है अपनी जगह पे, जब जैसी उससे किताब छीनने की कोशिश कर रही होती है। जैसी बोलती है, दो मेरा किताब, तूने मेरा किताब क्यों ले रखा है? दो मेरा किताब, मेरा चश्मा दो, बोल रही हो ना, दो मेरा चश्मा। पर जीनू से नहीं दे रहा होता है, वो ऊपर की तरफ हाथ करके उसे अपराइज कर रहा था, पर जैसे उसे नहीं पकड़ पा रही थी। ये गेम हो रहा था इसलिए सुही इस बीच में कुछ नहीं बोलता है। जीनू ने डेयर लिया था और उस डेयर में उसने ये डेयर लिया था कि वो जैसी को तंग करेगा, पढ़ने से रोकेगा। जैसे बोलती है, दो मेरा किताब, मैंने कहा ना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम स्टूपिड क्यों तंग करे? तुम्हें एक पल भी सुकून नहीं है मुझसे झगड़ा किए बिना रहना? समझ नहीं आता है, समझते क्या हो अपने आपको? मेरा किताब दो। अच्छा तुम्हें तुम्हारा किताब दे दो, सारे लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं और तुम यहाँ पे पढ़ने का ड्रामा कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं ये ड्रामा कर रही हूँ? जैसी बोलती है, इससे पहले वाला डायलॉग जीनू बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? ठीक है ड्रामा ही कर रही हूँ, पर तुम जैसे स्टूपिड गेम तो नहीं खेल रही हूँ। दो मेरा किताब, मैं तुमसे कह रही हूँ जीनू, गिव मी माई बुक्स एंड स्पेक्टिकल्स, आई सेड गिव मी। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जी जैसी कोशिश करती है उसके हाथ से लेने के लिए, पर जीनू उसे और ऊपर उठाया जा रहा था। और जीनू कहता है, लगता नहीं है तुम मेरे टक्कर की हो, इतनी छोटी हो, इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हो तुम मेरे बराबरी की नहीं हो, जिसमें हर जिद में तुम आगे निकल जाओगी, समझ आया? जैसी बोलती है, जीनू दो मेरा किताब वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तभी दूसरी तरफ से हैजन बोल रहा होता है, जैसी जीनू थोड़ा सा ही तो कह रहा है, हम सभी कोई गेम खेल रहे हैं, एक्सेप्टेड तुम्हारा फ्रेंड भी, बट तुम ही नहीं खेल रही हो। इस गेम में बहुत मजा आ रहा है, प्लीज खेलते हैं ना, ये ट्रूथ एंड डेयर गेम है, प्लीज। जैसी बोलती है, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे मेरा किताब दो बस। जीनू दो, और छीनने की कोशिश कर रही होती है पर नहीं छीन पाती है। हैजन बोलता है, जैसी प्लीज, सिर्फ ट्रूथ एंड डेयर तो गेम है। जैसी बोलती है, ठीक है, तुम मेरा किताब नहीं दोगे ना? जीनू बोलता है, बिल्कुल नहीं, दम है तो खुद ही लेके दिखाओ, पर इतनी तो हाइट है नहीं तुम्हारी कि तुम मुझे टक्कर दे सको, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, तो तुम रहने ही दो, ये गेम ही खेल लो। जैसी को और गुस्सा आ जाता है,
इस बार उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हैज़न फिर से बोलता है, जैसे प्लीज़ खेलो ना यार, मज़ा आ रहा है, सभी कोई खेल रहे हैं। जैसे बोलती है, ठीक है मैं कुछ भी लूँगी, लेकिन मैं अपने से वो चूज़ काम करूँगी। हैज़न बोलता है, क्या इसने जीनू की नकल की है? मन में थोड़ा धीर है, क्या इसने जीनू की नकल की है? लेकिन अगर ये पढ़ने पे ध्यान दे रही थी तो जीनू की तरह ही रिएक्ट क्यों कर रही है, जैसा अभी जीनू ने कहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? तभी जैसी दोबारा बोलती है, कहाँ खो गए तुम? अब मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, तुमसे बोल रही हूँ तो तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया? ओके सॉरी, जब सभी कोई अपनी मर्जी से ही खेल रहे हैं तो हमारे गेम खेलने की क्या फ़ायदा? हाँ तो तुम लोग फोर्स करा के मुझे ये गेम खिला रहे, मैं खुद नहीं खेलना चाह रही हूँ। ओके ठीक है, तुम जो भी चाहो कर लो। जैसे बोलती है, ठीक है, और जीनू को घूरते हुए कहती है, मैं डेयर लूँगी, और डेयर भी मैं अपने मन का लूँगी। हैज़न बोलता है, ठीक है, लगता है रूल ही बेकार है इस गेम का। धीरे से कहता है ये बात, वरना जैसे ही गुस्सा हो जाएगी और फिर उससे झगड़ा करने लगेगी, इसलिए। हैज़न बोलता है, ठीक है, कम से कम अपना डेयर तो बताओ, क्या है तुम्हारा डेयर? जैसे बोलती है, जीनू तुम मेरा किताब दे रहे हो या नहीं, और मेरा चश्मा भी? जीनू बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम मेरे बराबरी की नहीं हो, इतनी ऊंचाई नहीं है तुम्हारी, तो तुम नहीं ले सकती हो, क्योंकि तुम मुझे टक्कर देने लायक नहीं हो। ऐसी बोलती है, ओके। और फिर जैसे जीनू के पैर पे बहुत ही कस के प्रेस करती है, जिसकी वजह से जीनू के मुंह से निकलता है, आ क्या किया तुमने? ओ आले ले ले, दर्द हुआ? उफ, तुम्हारी हाइट तो लंबी है, पर तुम मेरे बराबर से भी नीचे कैसे हो गए? लगता है तुम मेरे टक्कर के नहीं हो, बहुत ही लोअर हो। आई थिंक दोबारा मेरी किताब और चश्मे को छूने की हिम्मत ना करना, और मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि जैसी हूँ मैं, और जैसी कमज़ोर नहीं होती है। बिल्कुल नहीं बोलना कि मैं नॉर्मल लड़कियाँ हूँ, जैसी हूँ। मेरा नाम जैसी एमी है। सो पंगे लेना ना कम किया करो मुझसे। पहले अपनी टक्कर बनाओ मेरे टक्कर में आने की, उसके बाद मुझसे पंगा लेना, ओके? सो सैड फील फॉर यू, ओके? फिर जैसे अपना बुक और चश्मा लेके जाने लगती, तभी वो जीनू की तरफ दोबारा रुक के कहती है, गुड बाय एंड डोंट टेक आई रिवेंज अगेन। और फिर जैसी अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये लास्ट पीरियड थी तो वो लोग घर जाने लगते हैं। सुहू भी, और जैसी को कहता है, तू तो वाकई मेरी फ्रेंड बेस्ट है, बहुत ही अच्छा सबक सिखाया तूने जीनू को। मैं हूँ ही स्मार्ट, तू नहीं कहा था मुझे स्मार्ट बनने को, अब तो मैं सुपर कूल भी बनूंगी। थैंक यू। सारे फ्रेंड्स बाहर निकल जाते हैं, आई मीन सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकल जाते हैं लास्ट पीरियड में। तभी हैज़न जीनू से कहता है, लगता है तुझे ज़्यादा बड़ा पंगा चल गया, राइट? ये तो पंगे का लगता है दंगा तेरे साथ ज़्यादा होता है। ओ ले, मेरे जीनू को चोट लग गया, हैज़न बोलता है। तभी जीनू कहता है, अभी तुझे बताऊँ मैं, इस लड़की का ना मुझे समझ नहीं आता ये किस तरह की लड़की है, मुझे पागल कर रखा है इस लड़की ने। वो तो नहीं पता, लेकिन तू खुद उसके पास पागल होने जा रहा है, ये तो कंफर्म है, और ये भी जल्दी कंफर्म है कि तू जल्दी ही पागल होने वाला है। जीनू बोलता है, शट अप हैज़न, तू हमेशा उसकी तरफ से क्यों बोलता है? तुम मेरा भाई, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो के उसकी साइड बोलता है, इससे अच्छा तो उसका फ्रेंड है, उसकी साइड ही लेता है, कम से कम पलटता तो नहीं है। ओह, आज सुहू की तारीफ हो रही है, स्टूपिड बंद कर उसका नाम लेना। और तारीफ हो रही है तो उस बंदे का नाम भी तो लेना चाहिए ना मुंह से। उस बंदे को तो मुझे साथ में देखकर ही गुस्सा आता है, जैसे के साथ इतना क्लोज रहता है तो। धीरे बोल रहा था जीनू। हैज़न बोलता है, क्या कहा तूने? कुछ भी नहीं, घर चलना नहीं है क्या? टाइम पास कर रहा, स्टूपिड स्टूपिड से गेम खेल रहा है, आइंदा मत खेलना इतना स्टूपिड से गेम। ओ, मैंने थोड़ी ना कहा था मैं खुद डेयर लूंगा, मैं खुद ही से अपना काम चूज करूंगा। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा क्या जैसे वाकई पूरा ध्यान किताब लगा के पढ़ रही थी, तो उसने सेम एज रिएक्ट तेरे तरह क्यों किया? जैसे कि तूने कहा कि ट्रूथ और डेयर में से तू खुद ही चूज करेगा, अगर डेयर लेता है तो तू खुद ही काम करेगा, वैसे ही सेम जैसी ने क्यों कहा? लगता है कुछ तो तुम दोनों में सिमिलर है, राइट? आई डोंट नो।
but I know something is soon. What? Something is soon.